कभी बोलते हैं पश्चिम है। हम 10 बार जमीन का नपाई करा लिए। वहाँ पे जितना लोग हैं भारतीय सैनिक जहां भारतीय सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करता है तो वहीं पर उसकी ही सुरक्षा दांव पर लगी रहती है उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को देते हैं हिदायत कि किस तरह से उनकी सुरक्षा के कड़े मजबूत इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बलिया में भूमाफियाओं का, जो एक भारतीय सैनिक की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हम परमात्मानंद कुशवाहा हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनका क्या मामला है। 15 सालों से जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरकार किस तरह से उनको अभी तक के सफलता नहीं मिल पाई है। तो बताइए आप अपने परिचय के साथ में क्या है पूरा मामला और किस तरह से आपकी ज़मीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं। हम दुर्जरपुर के रहने वाले हैं और हमारा ज़मीन जो है रानीगंज चेता छपरा के पास में ज़मीन है, चेता छपरा गांव में जी। तो हमारा ज़मीन जो है 2007 में चक्रोड निकला, उसमें हम गांव पर हमको खबर नहीं किया गया कि आपका खेत से बगल से चक्रोड निकल रहा। वो चक्रोड को वो लोग विपक्षी क्या किया है, भरवा दिया हमारे में मट्टी 2 फीट 177 फीट में और उसको कब्जा कर लिया है। अभी हम उस 2007 से लेकर अभी तक हम उसको लेखपाल कनगो एसडीएम और डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास और थाने कोतवाल साहब के पास गया और कोई अभी तक आज तक सुनवाई नहीं हुआ। तो इसलिए लास्ट स्टेज में हम कुछ सब सफल, अभी 2-4 दिन पहले उस पर इलेक्ट्रिक का पोल लोग लगा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक का पोल लगाएंगे तो हमारा ज़मीन नापी में भी नहीं निकल पाएगा। तो जब हम एसडीएम साहब के पास गए तो वो बोले कि ठीक है अभी रुकवा दीजिए, नापी हो जाएगा। तो हम वो बिजली विभाग जाकर एसडीओ साहब को लेटर दिए हैं और थाना में एसएचओ साहब के पास लेटर भेजे हैं। लेकिन क्या है उसमें बोलते कि 1 हफ्ता के अंदर करा लीजिए, नहीं तो आपका ज़मीन जो है फिर क्लियर नहीं हो पाएगा, हम लोग खंभा लगाएंगे। ठीक, तो कौन लोग वो हैं जो कब्जा कर रहे हैं और क्या, यानी कि एसडीएम के आदेशों के बाद क्या आप चाह रहे हैं जो हो नहीं रहा है? ये हमारे अगल बगल 3 आदमी का ज़मीन अभी बचा है जो कि वो लोग कब्जा करके रखा है। राम जन्म वर्मा और रामेश्वर सिंह और राजकुमार राम, ये 3 आदमी का अगल बगल ज़मीन है। ये लोग 3 पकड़ के रखे हैं और जब लेखपाल ले जाते हैं लोग तो अपना वो क्या होता है कि ये सभी मिले हुए हैं एक दूसरे को, तो भाईबंदी करके बोलते हैं कि आपका ज़मीन कभी पश्चिम जा रहा, कभी पूरब जा रहा, कभी दक्षिण जा रहा, कुछ बताते क्लियर नहीं बात करके निकाल रहे हैं। जबकि हम इसके लिए 4 साल हो गया, हम केस भी टेकअप किए थे कि हमारा कोर्ट से आर्डर हो जाए, पत्थर उसके चारों कोने पर नाप जो के कर दिया जाए। तो वो भी हमारा सब कुछ आर्डर हो गया, हमारे पास कागज़ है। लेकिन कागज़ हम रख के कुछ नहीं कर सकते। जब वो ग्राउंड में जाते हैं तो उल्टा पुल्टा करके चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं। क्योंकि अभी हम इसके वजह से हम पूरे हमारा 15 साल का छुट्टी और हमारा समय जो भी है सर्विस में रहते हुए बेकार हो गया। अभी हम 10-12 साल से रिटायर हुए हैं लेकिन फिर भी हम परेशान हैं इसमें जी। तो उनकी धर्म पत्नी से जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से वह इनके जो ये नौकरी करते थे भारतीय सैनिक हैं और किस तरह से इनकी पत्नी को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। बताइए। मेरे को तो ऐसे कठिनाई हो रही है जी। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? नहीं हो पा रहा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इनकी आंखों में, जैसे ही हंगामा टाइम्स न्यूज़ के द्वारा इनसे सवाल पूछा गया, इनकी दर्द भरी दास्तान, इनके आंखों से वो आंसू निकलने लगे। क्योंकि कभी कभी कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहेंगे आप बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरीके से आप। नमस्कार, मैं ये चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारा मजबूरी समझे, क्योंकि एक फौजी की औरत हूँ। इतना कठिनाई से हम जमीन लिए हैं, छोटे बच्चे को लेके पाल पोस के थोड़ा जमीन लिए कि बच्चे थोड़ा सुकून से जिएंगे। ये जमीन के लिए इतना कठिनाई हो रही है कि मैं कब्जा नहीं हो रहा है। मेरा आदमी रात दिन सोते भी नहीं है, इतना टेंशन होती है। फिर
मैं सोची एक बार मुख्यमंत्री जी से थोड़ा मिल के मैं ये समस्या का समाधान उनके पास हो जाएगा, विश्वास करके आई हूँ। लेटर दी हूँ, मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं उसके लिए मैं हफ्ता दिन इंतज़ार करूँगी। और मीडिया लोग से हाथ जोड़ती हूँ कि आप लोग भी हमारा सहयोग करिए, जितना हो सके जल्दी हमारा ज़मीन वापस मिल जाए। तो आप देख रहे हैं ये एक दर्द भरी आप बीती आपने सुनी, किस तरह से भूमाफियाओं से और किस तरह से इनका 15 साल से इनका उत्पीड़न हो रहा है इनकी ही भूमि को लेकर के, जहां एक भारतीय सैनिक देश की सेवा के लिए सीमा पर खड़े होकर के देश के लोगों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए काम करता है और उसी की ज़मीन को हथियाने में जो लोग लगे हैं कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी का शिकार ये परिवार लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय सैनिक के परिवार का उत्पीड़न जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बलिया में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके का कड़ा रुख इख्तियार करते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं। जी, जब ही आते हैं लेखपाल जी, ये कनगोई साहब, सब लोग आते हैं और दोनों पक्ष के लोग आते हैं, लेकिन कभी बोलते हैं आपका ज़मीन पूरब जा रहा है, कभी बोलते हैं कि पश्चिम जा रहा है। कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये कौन जिम्मेदार होगा? जब लेखपाल साहब कनगोई साहब नहीं निकाल पाएंगे, एसडीएम साहब नहीं कार्रवाई करेंगे तो फिर हम किसके पास जाऊँ? इसी वजह से मैं 15 साल इंतज़ार किया, नहीं हो पाया तो मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी के पास